बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स से 2022 ऑफ फिज़िक्स जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपने बेहतर तरीके से दिए होंगे और प्रिपरेशंस के दौरान आपको जो प्रॉब्लम्स फेस आई होगी या इस पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए MCQs में जो कन्फ्यूजन्स है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, देखिएगा, ये आपका पहला MCQ था जिसमें आपसे हमने पूछा था कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 10% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, यानी आपको कहा गया था कि वेलोसिटी इंक्रीज़ किया है 10%, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना था। इस तरह का MCQ अगर कहीं आ जाए ना कि आपसे कहा जाए कि इस वैल्यू को हमने इतना % बढ़ाया, इसको इतना कम कर दिया, आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका एक आसान सा लॉजिक है। जैसे ये 10% है तो पहले आप इसको 100 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया 0.1, इसमें 1 प्लस कर दीजिए, ये हो गया 1.1। ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी पूछा है, उसका फॉर्मूला देखिए ये है, वेलोसिटी पे क्या है स्क्वायर, ये वेलोसिटी गिवन था, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1.1 का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1.21, राइट। तो पॉइंट के बाद जो रिजल्ट आए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर इज 21%। क्लियर। तो इस तरह के MCQ को हम लोग इस लॉजिक की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 21%, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ नंबर 2, द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा, ये पढ़ा ना आपने, d/dt L इज इक्वल टू टॉर्क। ये हमने प्रूफ किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क इज द करेक्ट आंसर। फिर इसमें पूछा गया है इफ A इज इक्वल टू 2i minus aj this and vector b is this are perpendicular to each other then the value of a। स्टूडेंट्स देखिएगा कि परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, इसका मतलब है a डॉट b बराबर है 0 के। तो स्टूडेंट्स अब a डॉट बी आप कैसे निकालते हैं? i की वैल्यू को i से, j की वैल्यू को j से और k की वैल्यू को k से क्या कर देते हैं आप, मल्टीप्लाई। तो i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो दिस इज 2a। j की वैल्यू को j से, माइनस a मल्टीप्लाई बाई +1, दिस इज माइनस a। k की वैल्यू को k से, +1 मल्टीप्लाई बाय -3, दिस इज -3, तो ये बराबर है 0 के। तो 2a माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4, विच पेयर ऑफ एंगल्स प्रोवाइड द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स इस MCQ में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल्स के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमेशा आपको सेम मिलेगा। तो आप हर पेयर ऑफ एंगल को ऐड करके देखिए, जिसका आंसर 90 डिग्री आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 5, टू फोर्सेस 1 Newton each are perpendicular to each other, then the directions of their resultant will be
देखिए कह रहा है कि टू फोर्सेस हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और ये 1 न्यूटन ईच है। ये रिजल्टेंट है। तो ये एंगल आपसे पूछा है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये यूज़ कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दिस इज 45 डिग्री। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है, तो 180 में से 90 माइनस किया, कितना बचा 90। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 90 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 45। तो लॉजिकली आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे और मैथमेटिकली आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 45 डिग्री, राइट। स्टूडेंट्स ये भी एक लॉजिकल एमसीक्यू था। एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स दिस एंड दिस, ज़रा गौर कीजिएगा। वेक्टर बी में से कॉमन निकालिए, इसमें से 3 कॉमन आया, 3 कॉमन निकाला तो ये आ गया 2i माइनस 3j प्लस k। एग्री। देखिए ये और दिस इज वेक्टर ए, ये बिल्कुल सेम आ गया, सिर्फ किसका फ़र्क हुआ, मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का फ़र्क होने का मतलब ये हुआ, ये मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और बी पैरेलल है, ये सेम है, मैग्नीट्यूड का फ़र्क है, इसका मतलब है ए और बी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। इसमें आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लॉजिकल तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे, विच इज़ 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। A body of mass 10 kg is moving in a circular path with tangential velocity is 36 km per hour. If the radius is 10 meter, the momentum of angular velocity will be, एंगुलर वेलोसिटी v बराबर होता है r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो गया v ओवर r के। वेलोसिटी मैंने आपको कितनी दी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। रेडियस कितना गिवन है 10 मीटर, ये 10 से डिवाइड किया तो एंगुलर वेलोसिटी इज 1 यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड, राइट। नंबर 8, two tuning fork of frequency 40 and 50 Hz produce beats, then the frequency of beats, इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए, 45 माइनस 45 Hz। If grating element 3.75 पावर माइनस 6 मीटर, then number of lines, ये आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट है यानी D है, बराबर होता है 1/n के। d आपको गिवन है तो n बराबर हो गया 1/d के, तो इसको डिवाइड कीजिए, n की वैल्यू मिलेगा और वो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये, यानी सिंपल n बराबर होगा 1/d के। पर मिलीमीटर में पूछा है तो इससे जो आंसर आएगा वो पहले पर मीटर में आएगा, फिर उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, या पहले आप इसको ये मीटर में गिवन है मिलीमीटर में लाइए, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.75 पावर माइनस 3 होगा और फिर उसको 1/d कर लीजिए, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन एलिवेटर इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, द अपरेंट वेट a एंड द ट्रू वेट t। स्टूडेंट्स ये आपने वेटलेसनेस का टॉपिक पढ़ा होगा कि बॉडी अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे, वेटलेस करने वाली फोर्स बॉडी के एक्चुअल वेट के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि अपरेंट वेट और ये आपके पास इक्वल हुआ। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग,
टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये 2π√L/g लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम यस करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यस करता है, मास ऑफ द पेंडुलम नहीं करता है। इसका मतलब है 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, if the focal length of a convex lens is 6 cm and least distance of distinct vision is 36 cm, what will be the magnification? ये फॉर्मूला है 1 + d/f। लीस्ट डिस्टेंस आपको दिया है 36/6, दिस इज 1, ये कैंसिल, 6 + 1 7 इज द करेक्ट आंसर। A particle is moving from rest in uniform acceleration. It travels a distance x first 2 seconds and the distance y in the next 2 seconds. पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ x, अगले 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ y। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो स्टूडेंट याद रखिएगा इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल कवर होता है। इसका मतलब है फर्स्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस अगले 2 सेकंड के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी x बराबर होगा y के। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ। A constant force acting on a body of mass 5 kg changes its speed 2 meter per second to 7 meter per second in 10 seconds. The directions of motions of the body remains unchanged. Find the magnitude of force. सिंपल आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ma और a की जगह इस्तेमाल कीजिए vf - vi/t, तो आपको आंसर मिलेगा 2.5 न्यूटन। Those waves in which the particle of medium has displacement along the directions of propagations waves, this wave is known as longitudinal waves. As per rule of significant figure 1.513 plus 27.3, as per addition एंड रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में पॉइंट्स के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए, इतने ही लीस्ट डिजिट होने चाहिए जो पॉइंट्स के बाद मौजूद हो। इधर 3 इधर 1, यानी आंसर में 1 होना चाहिए। तो इनको ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो ये मिलेगा 28.813, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट 28.8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये तो हो गया। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ कार 200 न्यूटन, द कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द कार? कार की पावर आपको बतानी है। पावर बराबर होता है एफ वी के। एफ इज 200, स्पीड इज 10, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 2000 वॉट। 1000 की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? किलो, तो दिस बिकम किलो वॉट्स। तो 2 किलो वॉट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, we recognize the voice of a person over the phone by the definitions of pitch. Pitch is the characteristics of musical sound which recognize the voice of a person over the phone. Okay, next MCQ. If an astronomical telescope has an objective of focal length 19 centimeter and focal length of eyepiece is 10 centimeter, देन द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि लेंस के दरमियान डिस्टेंस दोनों के फोकल लेंथ के सम के बराबर होता है। तो 90 + 10 कितना हो गया? ये 100 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। व्हेन कार एक्सेलरेट्स
वाइल मूविंग अप हिल, देन एक कार एक्सेलरेट कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिनोमिना क्या होगा? फिनोमिना होगा पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होगी? लॉस होगी। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, f होना चाहिए मीटर में, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में लाए 0.5, 1 को 0.5 से डिवाइड किया, आंसर इज 2 डायोप्टर्स। नेक्स्ट, पोलराइजेशन लाइट एग्जिबिटेड द नेचर ऑफ लाइट एज ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन एक ऐसे फिनोमिना को कहते हो जिसमें आप ये प्रूफ करते हो कि लाइट जो वेव्स है वो कौन सी नेचर जनरेट करती है, विच इज़ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, इफ एफ इज दिस, वी इज दिस, द पावर विल बी, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, वो है नहीं 0, जे को जे से कीजिए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, इसमें k नहीं है, इसमें k है यानी 0। तो जब i को i से मल्टीप्लाई किया दिस इज 0, j को j से किया 12, k को k से किया 0, तो करेक्ट आंसर इज 12। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट t इनवर्स, v इज इक्वल टू r ओमेगा, दिस इज l ओवर t, दिस इज r l, दिस इज ओमेगा, ये कैंसिल, दिस इज t इनवर्स। Next, in Stokes' law, we have F is equal to 6 pi eta RV when eta represents viscosity, coefficient of viscosity. This is correct answer. If centripetal acceleration and tangential acceleration are this and this Newton respectively. Students, centripetal और tangential एक दूसरे पे perpendicular होता है और परपेंडिकुलर में उनका रिजल्टेंट हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 10 न्यूटन। नेक्स्ट, a point of a body at which whole particles are concentrated and all applied forces are acting at this point, this is the definition of center of mass. If the length of inclined plane is 2 meter, ये inclined plane है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, and height 1 मीटर और ये हाइट है 1 मीटर, तो इंक्लिनेशन पूछा है, दिस इज द इंक्लिनेशन मीन्स थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा 1/2 and theta is equal to sin inverse 0.5, this becomes 30 degree. Clear? 30 degree, this is 30 degree. The average distance between the sun and earth, स्टूडेंट्स ये आपने मास ऑफ सन की वैल्यू जो कि बुक में शॉर्ट एग्जाम्पल 6.2 है उसमें आपने निकाला होगा, मीटर में उसकी वैल्यू ये है 7.8 पावर 11 मीटर, सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया दिस, मिलीमीटर के लिए 10 से और मल्टीप्लाई किया दिस, इसका मतलब है ये तीनों आंसर यहाँ पे सही हैं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, ये आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के टॉपिक में पढ़ा होगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस फुट पर सेकेंड स्क्वायर में 32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड कवर डिस्प्लेसमेंट इज एट अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, तो वर्क डन जो होता है वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस इज 0, 0 मीन्स 0 वर्क। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ये आपने न्यूटन सीरीज में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, आपको लॉजिक भी बताने की कोशिश की कि आंसर किस तरीके से करेक्ट है।
आपको किसी MCQ में दोबारा कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।